नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है? स्वागत है आपका, बहुत अच्छा। आ रही है रचना जी, स्वागत है आपका। आ रही है आवाज। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए अपने मन की जो बिखरी हुई वृत्तियां हैं उनको समेटते हुए एक बार गायत्री मंत्र, जिसको कि सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, महामंत्र भी कहा जाता है और शिखा बंधन मंत्र भी कहा जाता है, इस गायत्री मंत्र के द्वारा अपनी बिखरी हुई मन की वृत्तियों को समेटते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तदेवाग्नेस्तदादित्यस्तद्वायुः तदुचन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापः स प्रजापतिः। ॐ अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवर्चत पुरं न धृष्णवर्चत। जिस प्रभु ने दिया मुझको मानुष का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष का तन, उसको याद उसको याद उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो। आर्य समाज रोहतास नगर के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हम सब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से पूर्ण स्वस्थ होकर के इस आध्यात्मिक सत्संग का लाभ ले रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में मैं शत शत नमन करती हुई आर्य समाज रोहतास नगर की सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी सुंदरता से इस कार्यक्रम को चला रही हैं। तो आइए मैं आज अपने विषय पर आती हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम कोई भी नया काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम पहले हम उसकी सारी गहराइयों को, विशेषताओं को जानने का भी हम प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम किसी खेत में कोई बीज डालना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पहले हम उसकी मिट्टी के विषय में जानेंगे कि वो कितनी उपजाऊ है, कितनी उसकी शक्ति है, और जब हम उसके में बीज डालेंगे, उसकी गुड़ाई करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और उसमें जल वगैरह देंगे, उसमें से खरपतवार निकालेंगे और तब जाकर के हम उसमें जगह बनाकर उस बीज को हम उसमें रोपित करते हैं। इसी प्रकार जब हम अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं या प्रवचन प्रारंभ करते हैं या हम अपने विचारों को देना प्रारंभ करते हैं तो हमें उसके एक एक शब्द पर
बिल्कुल ऐसे चिंतन करना चाहिए जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के प्रत्येक हाव भाव को समझती हुई उसको उसके बिना कहे ही उसकी बातों को वो समझ जाती है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी हमारे अंदर विराजमान होकर हमारे मनोभावों को तत्क्षण देखता रहता है, प्रति क्षण देखता रहता है। जैसा कि अभी हमने एक भजन में सुना था कि वो प्रभु जो है वो कण कण में विराजमान है। तो हमारा जो आज का विषय है भक्ति के सोपान, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर भक्ति हम करें तो किसकी भक्ति करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम भक्ति करें तो किसकी करें, तो आप लोग झट से जवाब दोगे कि भक्ति तो हम ईश्वर की ही करेंगे। मैं पूछती हूँ क्यों? भक्ति सिर्फ ईश्वर की ही क्यों हो सकती है, किसी और की भक्ति नहीं हो सकती? हम संसार में रहते हैं, हम अपने परिवारों में रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं या हम बहुत सारे कार्य करते हैं, हम ऑफिसेस में जाते हैं। भक्ति का मतलब क्या है कि अपने तन मन धन से किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने को हम भक्ति कहते हैं। तो ईश्वर की भक्ति करना क्या कोई ज़रूरी काम है? नहीं ना। तो हम किसी और से, जैसे मुझसे भी कोई पूछे या आपसे कोई पूछे, तो आप ये कहोगे कि जी हम तो सारा समय जो है हम प्रकृति में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो हम इस संसार की चीज़ों की भक्ति हम करते हैं, तो हम करेंगे। और अगर हम भक्ति ना भी करें तो क्या होगा? तो क्या परमपिता परमात्मा हमारे किए गए कर्मों को माफ़ नहीं उसके फल नहीं देगा? क्या परमपिता परमात्मा हमें अपने सूर्य की रोशनी और गर्मी देना बंद कर देंगे? क्या परमपिता परमात्मा हमें वायु, हमें जल देना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा की तो हम अनंत बहुत प्रिय संतान हैं। कहा भी गया है कि मनुष्य जो है परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का पुत्र है। यही वेदों में आया, यही आर्ष ग्रंथों में भी आया। तो परिणाम ये निकला कि हमें भक्ति करनी है तो किसकी भक्ति करनी है? तो सब लोग यही कहते हैं कि हमें उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर की भक्ति करनी है। और क्यों करनी है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि बताओ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बहुत मतलब औचित्यपूर्ण। कहते हैं ना कि अगर हम लोगों से कोई पूछे तो हम ऐसे ही जनरल सी भाषा में बोल देते हैं कि हमें ईश्वर क्या है, कि जी हम ईश्वर की भक्ति करते हैं किस लिए, कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। और जब हम उस परमपिता परमात्मा जो कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होता है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, या जब हम जान लेते हैं तब हम उसको मोक्ष कहते हैं। और जनरली होता यही है। सब किसी से भी प्रश्न पूछो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वो सीधे सीधे यही कहता है कि जी मोक्ष को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। तो अब ये जीवन का उद्देश्य होगा, वैसे बताया कि चेतन को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, वैसे बताना भी मुझे क्या है, सभी लोग यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। हमारा जो वैदिक साहित्य है ये त्रैतवाद पर टिका हुआ है। 3 अर्थात ईश्वर,
जीव और प्रकृति। आप सोचिए कि अगर ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों में से अगर एक भी कोई माइनस हो जाता है तो इस संसार का व्यवहार कभी भी चल नहीं सकता। आप ये सोचें कि अगर जीव है और ईश्वर भी है, लेकिन ये संसार ना हो, ये प्रकृति ना हो, किस काम का? ईश्वर भी कुछ नहीं, वो भी निठल्ला बैठा रहेगा, और जीवात्माएं भी, वो भी निठल्ली बैठी रहेंगी। और अगर हम इसमें से जीव को हटा दें, ईश्वर और प्रकृति को समक्ष रखें, तो ईश्वर और प्रकृति मिलके क्या करेंगे? क्योंकि ईश्वर ने तो ये प्रकृति, ये संसार, ये जगत बनाया ही हम सब के लिए है, बनाया ही हम मनुष्यों के लिए है। तो वो उसने ये संसार बनाया हम सब के लिए है, जीवनों के उपयोग के लिए बनाया है। अगर जीवात्माएं ही नहीं होंगी तो इस संसार को बनाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं। अगर ईश्वर को हटा दें तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा ईश्वर ही जो है वो सब चीज़ों का करने वाला है। वो स्थिति सृष्टि का कर्ता भी है, इस सृष्टि का धर्ता भी है और सृष्टि का हर्ता भी है, जीवों के कर्मों का फल भी देने वाला है। सब काम तो मनुष्य, वो ईश्वर ही करता है ना। तो अब हम ईश्वर की, अब हम अपने उस पे आते हैं कि अब हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर ईश्वर है क्या, ईश्वर कहते किसको हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने बहुत ही सुंदर परिभाषा आर्यदेश रत्नमाला में ईश्वर की है। और जब उन्होंने 10 नियम बनाए आर्य समाज के, तो दूसरे नियम में बहुत ही विस्तार से ईश्वर के परिभाषा को उन्होंने हम सब के समक्ष रखा है। उनके गुण, कर्म, स्वभाव पूरे के पूरे उन्होंने हमारे समक्ष रखे हैं। लेकिन आज मैं जो आपके समक्ष एक परिभाषा लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो परिभाषा है कि क्लेश कर्म विपाकाशाय परामृष्टा पुरुषः विशेष ईश्वरः, कि ईश्वर कहते किसको हैं। मैं ऋषि पातंजलि ने प्रथम पाद के 24वें सूक्त में लिखा कि ईश्वर किसको कहा जाता है, कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो कि क्लेशों से रहित है, तीनों तापों से रहित है, तीनों दुखों से रहित है। कौन से दुख हैं हमारे? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये जो तीनों दुखों से रहित परमात्मा है, उसको ये इन सब कुछ भी परेशान नहीं करते। ये इसके बिना जो है वो ईश्वर कहलाता है। और आगे कहा कि ईश्वर जो है कभी भी शरीर में नहीं आता। क्योंकि वो शरीर में नहीं आता है, इसलिए ईश्वर कोई कर्म भी नहीं करता है। अब चूंकि वो कर्म ही नहीं करता, तो अच्छे और बुरे का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। अब जब अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता, तो उसके कर्मों के फलों का विपाक भी नहीं होता। अर्थात परामृष्टा की वो इन सब चीज़ों से परे है। तो ना तो वो जन्म लेता है, ना वो कोई कर्म करता है, इन सब चीज़ों से अलग है। इसलिए उसको परमपिता परमात्मा को क्या कहा गया? पुरुष विशेषा। इसलिए कहा गया कि वो एक ऐसा विशेष पुरुष है जो ये सब कार्यों को न करता हुआ एक अलग से पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है। ऐसे को जो है ईश्वर कहा जाता है। और जब तीनों सत्ताएं साथ में रहती हैं, लेकिन उनके साथ में रहते हुए भी आपस में बहुत सारी भिन्नताएं भी होती हैं। वो कौन सी भिन्नताएं हैं? तो देखिए क्या बताया गया कि ईश्वर के सत्य स्वरूप को हम जानने के लिए कुछ बातों को हमारा जानना बहुत आवश्यक है। कौन सा? कि वह परमेश्वर जो है ना, वो प्रकृति और जीव से अलग है। कैसे अलग है? कि प्रकृति जो है वो अचेतन होने से जड़ है, और ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं, परंतु दोनों के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर होता है। और क्या बताया गया कि ईश्वर जो है
वो एक है, जीवात्माएं अनेक हैं, अनेक अनादिकाल से चली आ रही हैं। ईश्वर एक ही है और जीवात्माएं जो हैं वो अनेक हैं, बहुत सारी हैं और अनकाउंटेबल, इनको कोई आज तक गिन नहीं सका। और जीवात्मा अविद्या आदि क्लेशों में युक्त हो जाती है, उसमें अविद्या रहती है, शुभ अशुभ कर्म करती है और क्या करती है, और उसकी जब वो शुभ अशुभ कर्म करती है तो उसकी वासनाओं के फलों से वो उनसे जुड़ी रहती है। जब कोई कर्म करेगा कैसा भी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो वो उसके कर्मों से जुड़ेगा और उसको उसका फल भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा और वो उसके फलों का भोगता भी है। परंतु ईश्वर जो है, ना तो वो जन्म लेता है, ना वो कोई कर्म करता है, ना तो वो कोई फलों का भोगता है। और बताया गया क्या, जीवात्मा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के बंधन में जाता है। जैसे समझिए कि हम स्थूल शरीर में हम बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास हमारी आत्मा ने स्थूल शरीर जो है वो धारण किया हुआ है और इसके बाद में हमारी आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारी इंद्रियां तन्मात्राएं, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 पंचभूत और मन, और ये 18 और महतत्व और अहंकार मिला के 18 तत्व होते हैं और प्रकृति को भी मिलाते हैं 18 तत्व होते हैं। ये इन सब 18 तत्वों का मिला के जो होता है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। हमारी आत्मा ने ये धारण किया हुआ है और फिर क्या है, और जब वो आत्मा हमारी योगाभ्यास करती है तब जाकर के वो इन बंधनों से मुक्त होती है, तब जाकर के वो आत्मा जो है वो मोक्ष को प्राप्त करती है। और ईश्वर तो हमेशा उसको मोक्ष प्राप्त है ही, वो तो है ही, मतलब मोक्ष रूप ही है, उसको कहना चाहिए उसका स्वरूप ही मोक्ष है। और क्या कहा कि वह शरीर आदि बंधनों से हमेशा मुक्त रहता है। तो परम पिता परमात्मा इतना बड़ा, इतनी बड़ी इसकी विशेषताएं, इतने अधिक इसकी विशेषताएं, तो हम फिर उसकी भक्ति क्यों ना करें। जीवात्मा अपने कर्म करके, गलत कर्म करके वो क्या मुक्त होना नहीं चाहेगी? वो भी मुक्त होना चाहेगी। और उस पे जाने के लिए हमें करना क्या है, हमें इस संसार से मुक्त होने के लिए करना क्या है? कहा गया कि जब तक हम इस परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक जाकर हम ईश्वर के समीप में नहीं जा सकते। हम इस शरीर से अलग नहीं हो सकते। और जब हम भक्ति करने की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं तो हमने ऋषियों मुनियों से पूछा, अब हमें आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि अब हम भक्ति करें तो करें कैसे। तो ऋषियों मुनियों ने हमारे सामने इसके 3 उपाय बताए। पहला क्या उपाय बताया कि स्तुति करना होता है। स्तुति क्या होती है? स्तुति का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के गुण कर्म और स्वभाव को ऐसे ही एज इट इज, जैसा वो है वैसा का वैसा वर्णन करना उसकी स्तुति कहलाती है। कोई मतलब उसकी चापलूसी नहीं करनी, हमें ईश्वर की चापलूसी नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी स्तुति करनी है। आप संसार में भी देख लीजिए, अगर हम लोग आपस में 2 फ्रेंड्स भी हैं ना, तो हम उसकी आपस में स्तुति करते हैं। एक दूसरे, देखिए 2 फ्रेंड्स जैसे बैठे हुए हैं, अगर मैं आपके बारे में किसी को बताऊं तो ठीक ठीक अगर मैं बताती हूँ तो वो लगता है कि ये जो है मेरी सच्ची दोस्त है। अगर मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊं या कुछ कम करके बताऊं तो वो कहेगा कि ये मेरी सच्ची दोस्त नहीं है, ये तो बहुत मतलब गलत काम करती है। तो इस प्रकार से हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी द्रव्य के, पदार्थ के, मनुष्य के स्तुति करनी है ना, तो हमें उसको एज इट इज़ बताना पड़ेगा।
हम परम पिता परमात्मा की स्तुति किस प्रकार से कर सकते हैं? हम परम पिता परमात्मा की स्तुति ऐसे तो नहीं कर सकते कि हे परम पिता परमात्मा, आप बड़े न्यायकारी हैं, आपके चार चार हाथ थे, आप हैं और आपने कंस को मारा, आपने दुर्योधन का नाश किया, आपने गलत व्यक्तियों को मारा, आपके पास इतनी सामर्थ्य है और इन सबको आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप जो इस तरह से करते हैं ना, तो वो इसलिए हम आपको पसंद करते हैं, हम आपके शरण में आए हैं। तो क्या आपने ईश्वर को क्या समझ के रखा है? क्या समझ के रखा है? क्या आपने उसे खरीद लिया, या आपने उसको कुछ ऐसा कह दिया कि जो वो आप कहोगे तो वो आपकी बात मान लेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। ईश्वर की स्तुति करने के लिए हमें क्या करना है कि उसके गुणों को बिल्कुल एज इट इज़ बताना है। और ईश्वर की स्तुति कैसी होती है? दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। आपको मैं आप जो दूसरा नियम है वो बताऊंगी, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन से गुण सगुण हैं और कौन से गुण निर्गुण हैं। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है। ये सारे जो गुण हैं ना, ये ईश्वर के सकारात्मक गुण हैं। हमें इनकी अगर एज इट इज़ स्तुति करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, आपके अंदर ये सारे के सारे सगुण हैं, गुण हैं, तो आप हमको ऐसा बनाइए, तो वो ईश्वर की सगुण स्तुति होगी। और अगर हम ये कहें कि ईश्वर जो है वो हर जगह रहता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी से घृणा नहीं करता, मतलब कुछ अगर इस तरह की हम बातें कहते हैं तो वो उसकी निर्गुणता होगी, उसके निर्गुण होंगे। तो जब हम ईश्वर की स्तुति इन शब्दों में करेंगे तो वो निर्गुण स्तुति कहलाएगी। और जब हम ईश्वर की सच्चे अर्थों में स्तुति करेंगे तो सचमुच में परमपिता परमात्मा हमसे खुश होंगे। कहते हैं ना कि आज के ज़माने में अगर आप बटरिंग किसी बच्चे की भी करते हो ना, तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरी बटरिंग हो रही है। और बटरिंग क्या होती है? जरा सा नीचे बटर गिर जाए और आप उस पर चलो तो आपका पैर फिसल जाता है और आपकी हड्डी पसली टूट जाती है। तो बटरिंग तो करनी नहीं है। तो आप क्या सोचते हो कि परमात्मा आपकी बटरिंग से खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो फिर क्या है कि हमें बटरिंग तो करनी नहीं है, हमें उसकी सच्चे अर्थों में स्तुति करनी होगी। और दूसरा सोपान क्या है? प्रार्थना का। प्रार्थना क्या होती है? ये मेरी बनाई हुई खुद की परिभाषा है। मतलब विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, अर्थ मतलब प्रयोजन से, ना मतलब मांगना। अर्थात परम पिता परमात्मा से जब हम कुछ भी सारे अपने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, जब हम अपना पूर्ण मनोयोग से उस परम पिता परमात्मा की जब हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब मैंने इस कार्य में अपना पूरा का पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, अब मुझे आप इसका फल दीजिए। फल क्या दीजिए? कि देखिए जो, और फल हमें मांगना नहीं है, हमें ये नहीं कहना कि हे भगवान, मैंने आज इससे, ये मेरा दुश्मन है, इसकी तो आप ऐसे कर दो, इसको कुछ सजा दे दो, या हमें उसके लिए किसी दूसरे के लिए कुछ गलत चीज़ें नहीं मांगनी है, ना सोचनी है। और ना ही परमात्मा देता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस प्रकार से हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उसी प्रकार से सामने वाला भी तो है ना। उसने हमारे साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत कार्य किया है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसने सबके साथ किया हो। तो परमात्मा तो हर एक की सुनता है, हर एक की देखता है, हर एक के साथ में वो रहता है। तो परमात्मा तो हर एक का है ना, सिर्फ हमारा ही थोड़ी है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार की जो है ना, वो प्रार्थनाएं हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें प्रार्थनाएं कैसी करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप क्या हैं? तेजो असी तेजोमयी देही। हे परमात्मा, आप
परम तेज स्वरूप हैं। आप अपना तेज भी मुझे दीजिए, मुझसे ऐसे कार्यों को आप करवाइए कि जिससे मेरे अंदर भी आप जैसा ही तेज आ जाए। वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। आप कितने बलशाली हैं परमात्मा, आप हर एक कार्य को बड़ी अच्छे से करते हैं। तो हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे भी इतना बल दीजिए, मेरे अंदर भी इतनी वीर्य शक्ति प्रदान कीजिए, और बलमसि बलमयि देहि। पराक्रम दीजिए, बल दीजिए, ओज दीजिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मन्युवसी, मेरे अंदर मन्यु हो, क्रोध ना हो। क्रोध और मन्यु में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? क्रोध तो होता है ना कि जब कोई हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा होता है तो हमें क्रोध आ जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया। हम अपने अंदर से भी उसको क्रोध जताते हैं। लेकिन मन्यु क्या होता है कि हम किसी को कुछ ऐसा कार्य, ऐसी बात कह भी दें जो उसको उसका जीवन सुधारने के लिए काफ़ी हो, लेकिन हम उसके प्रति अपने मन में कोई गलत भावना ना लाएं, वो मन्यु कहलाता है। और सहो असी सहो मई देही, कि हे परमपिता परमात्मा, आप सहन शक्ति के भंडार हैं, मुझे भी सहन शक्ति दीजिए। संसार है, ये जीवन है, बहुत सारे लोग, हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का। परिवारों में भी देख लीजिए, आपके साथ कोई कुछ कह देता है, कभी किसी को कोई कुछ कह देता है, कभी किसी से अनबन हो जाती है, कभी किसी से अनबन हो जाती है। तो हमें अपने अंदर में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम जो किसी की मतलब उसका बुरा ना माने। उस समय में चाहे हम कुछ कर पाएँ, लेकिन जो है ऐसी कोई गांठें अपने मन में बना के ना रखें जिससे कि जीवन भर हम किसी की एक गलती को अपने अंदर कैसा ना हो ना, कि जैसे एक अंगारा जो है वो धधकता रहता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के जो है हमारी प्रार्थनाएं जो है वो सफल होती हैं। और तीसरा सोपान बताया कि उपासना। उपासना क्या है? उपासना है उपजमा आसन, अर्थात परमपिता परमात्मा के समीप जाना। रोज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, मैं आज सुबह उठ के आपकी स्तुति करी, मैंने प्रार्थना करी, मैंने पूरा जीवन भर किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया। मैं किसी के साथ गलत कार्य नहीं कर रहा। मैं जो हूँ अपने आप को सही राह पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी से गलत काम नहीं करता। इसलिए अब मैंने अपने आप को इतना एलिजिबल बना लिया है कि अब मैं परमपिता परमात्मा आपकी गोद में आने के लिए तैयार हूँ। कृपया प्लीज़ आप मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ना, स्तुति में तो हम कहते हैं परमपिता परमात्मा से कौन से जो अगमर्षण के मंत्र हैं जो हम स्तुति कर रहे थे ना हम, कि आपने ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया। इतना अच्छा अगमर्षण मंत्रों में हम रोज उसमें करते हैं। और उपासना के मंत्रों में क्या करते हैं कि उद्वयम तमसस्परि स्वाहा, नहीं उदुत्यम तमसस्परि स्वाहा पश्यंत उत्तरम, कि हे परमपिता परमात्मा, कि मैं अब इतने उत मतलब होता है ऊंचा उठना, कि अब मैं परमपिता परमात्मा इतनी अपनी गलतियों को करके, इन सब को छोड़ के, अब मैंने अपना जो स्तर है वो ऊंचा कर लिया है। अब मैं आपके स्तर से अपना स्तर मैच करना चाहता हूँ। उदुत्यम, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, मैं अब आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तो आप ये सोचिए कि क्या परमपिता परमात्मा ऐसा नहीं करेंगे हैं? अगर एक जीवात्मा शुद्ध हृदय से अगर जाकर के पिता परमात्मा के सामने समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करेगी, तो क्या परमपिता परमात्मा उसको अपनी गोद में नहीं बिठाएंगे? अवश्य ही बिठाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही बिठाएंगे
जैसे दिन भर का थका हुआ बच्चा एक मिट्टी से लथपथ होकर के माँ के समीप आता है, तो माँ ये तो नहीं कहती कि मैंने 10,000 की साड़ी पहनी है और मैं बच्चे को ना उठाऊं कहीं गंदी ना हो जाए। ऐसे तो नहीं कहती ना माँ। माँ झट से बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और ध्यान देती है कि देख, और फिर उसकी सफाई करेगी, खाना खिलाएगी, सब कुछ करेगी। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी हमारी ऐसी अनंत माँ है, ऐसी इतनी प्यारी माँ है, प्यार करने वाली है, गायत्री माँ है। हम उसको कैसे हम उसका स्तवन करते हैं, हम कैसे उसके पास जाते हैं, वो कैसे हमें अपनी गोद में बिठाती है। तो वो जो परमपिता परमात्मा की रूपी माँ है, चाहे हम उसको पिता कह लें, चाहे हम उसको माँ कह लें, चाहे हम उसको सखा कह लें, चाहे हम उसको कुछ भी कह लें, तो वो परमपिता परमात्मा जो है हर हाल में हमें स्वीकार करेगा ही करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें ना स्वीकार करे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने अंदर से बिल्कुल स्वच्छ होना है। अपने आप को कैसे स्वच्छ करेंगे आप? हमारे अष्टांग योग, हमारे पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग बताया है ना, मालूम है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 नियम हैं। 8 हमारी ये जो हैं परिस्थितियां हैं, इनसे हमको गुजरना पड़ेगा। जब हम इधर की तरफ गुजरेंगे, जब हम इधर से ऐसे करेंगे, तब जाकर के हम उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जा पाएंगे और हम उस परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद को भी प्राप्त करेंगे। अब आप ये देखिए, हमने स्तुति भी कर ली, हमने प्रार्थना भी कर ली, हमने उसकी उपासना भी कर ली। क्यों करी? आखिर देखिए, किसी ना किसी कोई भी कार्य जब हम करते हैं ना, तो फिर उसका हमें कुछ ना कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में लिखा है कि हमें स्तुति क्यों करी, क्यों स्तुति करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने लिखा है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति होती है, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को हम सुधारते हैं। जब हम उसकी स्तुति करते हैं ना, उसके नज़दीक जाकर बैठते हैं ना, जिस प्रकार से अग्नि में हम लोहे का गोला डालें तो वो अग्निमय हो जाता है, लाल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम परमपिता परमात्मा की अग्नि में अपने जीवन को अग्निमय कर देंगे, तो वो जो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि हम अपने आप को सुधार पाएंगे। और प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारे अंदर निराभिमानिता आती है, अर्थात हमारा अहंकार जाता रहता है, हमारा अभिमान। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर करते हैं ना। तो जब हम ये सोचिए कि जब हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उसके प्रति नतमस्तक हैं, हम उसके प्रति झुक रहे हैं। जब हम किसी के सामने अपना सर झुकाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमारा जो है, हमारे में अब कोई अहंकार नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है आपके लिए। तो आप इस तरह से जो हमारे अंदर क्या आता है, निराभिमानिता आती है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें परमपिता परमात्मा से सहायता प्राप्त होती है। और उपासना करने का क्या मतलब होता है कि ईश्वर से मेल हो जाता है। और जब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर मुंडकोपनिषद में बहुत ही सुंदर एक सूक्त है, श्लोक है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि जब हम परमपिता परमात्मा के पास स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय की सारी ग्रंथियाँ, सब गांठें, सब गंदगी, सब जो है वो धुल जाती है और मस्तिष्क के हमारे जो है सारे जो संशय होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमें परमात्मा का
बिल्कुल स्वच्छ रूप दिखाई देने लगता है। और जब हम ईश्वर की तरफ स्वच्छता से जाते हैं तो हमें जो और दुनिया के क्रियाकलाप है ना, वो सब जो हैं हमें बिल्कुल गौड़ लगते हैं। और हमें यही लगता है कि हर समय हम परमपिता परमात्मा के पास रहें, परमपिता परमात्मा के पास जाएं। और जब हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर अपवर्ग की स्थिति आती है। अपवर्ग की स्थिति क्या होती है? मतलब नहीं, अपवर्ग मतलब ऊंचा उठना। जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या मतलब है उसका? ऊंचा उठना। मतलब नहीं, प मतलब अब हमारे अंदर कोई पाप नहीं रहा। जब हम ईश्वर की तरफ जाएंगे हमारे अंदर कोई पाप नहीं रहा। वह से हमारे अंदर कोई वैर विरोध राग द्वेष कुछ भी नहीं रहा। और र से राग द्वेष नहीं रहा। और ग से हमारे अंदर कोई गम नहीं है। अर्थात कि अब मैं परमपिता परमात्मा से बिल्कुल मिलने के लिए तैयार हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जब हम एरोप्लेन पे जा रहे होते हैं ना, घर से निकल रहे होते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, सारा कुछ कर लो, रख लो, और अब हम बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए। वी आर रेडी टू फ्लाई नाउ। तो इस तरह से जब हम आते हैं परमपिता परमात्मा के पास तो परमपिता परमात्मा हमें अपनी अनंत गोद में अवश्य स्वीकार करता है। और जब हम करते हैं तो देखिए कितनी हमें मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। और मोक्ष की आयु कितनी है आपको पता ही होगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं 31 नील 10 खरब 41 अरब वर्ष जो हमारी आयु है मोक्ष की अवस्था। तो इतना कम है कि कहते हैं ना कि अगर हमारा एक भी दिन अगर बिना किसी कष्ट के दुख के निकल जाता है ना, तो हम भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि भगवान आज बहुत अच्छा दिन निकला, आज बहुत अच्छा रहा, आज आपने हमें कोई कष्ट नहीं दिया, हमें कोई दुख नहीं दिया। और जब इतने सारे पता नहीं कब होगा, कब क्या होगा, कब से क्या क्या होना है इतने सारे वर्ष। सुनिए, नील कितना बड़ा टाइम होता है। 31 नील कितना बड़ा पीरियड है। आप मोक्ष में रहेंगे तो जब हम परमपिता परमात्मा से अच्छे अर्थों में उसकी भक्ति करेंगे, जब हम अच्छे अर्थों में हम उसके पास जाएंगे, तो जब हम अच्छे अर्थों में उसके पास शुद्ध मन होकर, कहते हैं ना अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर नहाने से तो हमारा जो है ना वो शरीर साफ होता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के पास जाने से हमारा तन मन सब कुछ साफ हो जाता है और हम उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ये होते हैं भक्ति के सोपान ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो जब ईश्वर के पास हम बैठ गए, जब हम उसकी गोद में आ गए, तो हमारे मन से क्या उद्गार निकलेंगे? कभी सोचा आपने? मैं बताती हूँ आपको क्या उद्गार निकलेंगे। जब प्यार हुआ उस ईश्वर से, धन धान्य खजाना भूल गया। जब प्यार हुआ उस ईश्वर से, धन धान्य खजाना भूल गया। मानस में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरणागत होने की। मानस में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरणागत होने की। मद मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, दुख दर्द में अपना भूल गया। मद मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, दुख दर्द में अपना भूल गया। जब प्यार हुआ उस ईश्वर से, धन धान्य खजाना भूल गया। धन धान्य खजाना भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रचना जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिल को छू गया आपका लेक्चर आज, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आई जी। एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है और बहुत मन को छू गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना दीदी आपने